चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आज संडे है और संडे को भी हमारी जो मैंने क्लास ज्वाइन करके वो संडे को भी होता है। संडे को उल्टा संडे को क्या होता है पता है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिलती है अपने जो सेहत के लिए, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें ये सिखाया जाता है कि हम अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री कैसे करें, क्योंकि आज के टाइम है ना, मतलब इस जो क्लास में करती हूँ वो ना सिर्फ हेल्दी रहने की टिप्स देते हैं कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं बिना दवाइयों के। क्योंकि आज के टाइम मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई भी घर होगा जो जहाँ पे दवाइयाँ यूज़ नहीं होती। हर घर में, चाहे वो बच्चे के लिए हो चाहे बड़ों के लिए, किसी न किसी कारण से दवाइयाँ लेती हैं। और मैं खुद अपनी बात बोलूँ तो मतलब पेन किलर तो ये था कि मेरे बैग में हमेशा पेन रहता था, जो अब बिल्कुल मैं पेन फ्री लाइफ जी रही हूँ 1 महीने में। और बस इसमें ये सिखाया जाता है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ को कैसे एंजॉय करें, अच्छी तरीके से जिएँ। तो बस वो क्लास करके आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि संडे को ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 10:30 बज गए थे मेरे को आते हुए। फिर 10:30 बजे आके मैंने बच्चे नहा चुके थे और मैं इनके पापा नहाने गए हुए थे। तो उसके बाद जैसे आई तो बच्चों को नाश्ता दिया। और पहले मैं ये जैसे कहीं से आती थी ना, सुबह मैं 8 बजे आज निकल गई थी, 8 बजे निकल गई थी। तो मैं इतनी देर बाहर रहना और फिर वहाँ से पैदल मतलब जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ आना, फिर वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा चलना भी होता है। और उसके बाद आकर मैं घर में आते ही काम स्टार्ट करना मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। तो आकर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, नाश्ता वास्ता करवाया। उसके बाद उसी टाइम फिर खाने बनाने की तैयारी कर ली। और तो मैं इनके पापा 11 बजे के आसपास नहाए थे और क्या बोल रहे थे कि खाना बना दी। तो मैंने कहा बस आप बैठो नहाकर, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कर रखा है कि ब्रेड के साइड के जो वो होते हैं ना निकाल कर, और उसमें मलाई, यहाँ पे ये देखिए मलाई इकट्ठा कर रखा था मैंने। इकट्ठा किया, आज का ही मलाई था। तो मलाई में चीनी मिक्स करके उसने ब्रेड में लगा के, मतलब ध्रुव और मैं दोनों भाइयों ने खा लिया। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बना दी। रोटी भी बनकर तैयार है मेरी, लेकिन मैं इनके पापा गायब है। तो मैं इनके पापा का वेट कर रही हूँ। किस चीज़ का अचार लेके आए पापा? नींबू का? वाओ, नींबू मिक्स है पर नींबू लाना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो कल मैं इनके पापा गए थे, दोपहर को निकले थे श्याम बाबा के लिए। तो मत उतारो अपने आप हैं। तो मयंक ने कहा था पापा अचार लेकर आना। तो ये मयंक के लिए स्पेशल हरी मिर्च का अचार है। वहाँ पे मयंक को ना, जो बाबा के दरबार के बाहर जो वो होती है ना दुकानें, तो वहाँ की अच्छी लगती है। तो ये हरी मिर्च का मयंक के लिए, मयंक का तो सिर्फ नाम है, सब खाते हैं। ये मिक्स अचार है, लेकिन इसमें मुझे नींबू की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मुझे नींबू अच्छी लगती है। तो ये सोच लो मेरे लिए है। और यहाँ पे और ये लेकर आए, ये भी मिर्च का अचार लेकर आए, मारवाड़ी अथाना मिर्ची, असली मारवाड़ी। तो चलिए, तो ये 3 तरीके का अचार, वैसे तो 2 तरीके का है, लेकिन मिर्ची की 2 किस्म की अचार लेकर आए हैं, क्योंकि मयंक के पापा को मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कुछ भी नहीं होगा तो मिर्च के साथ और लस्सी के साथ, अगर कभी सब्जी भी नहीं हुई ना, तो मयंक भी लस्सी दे दो और मिर्च दे दो और खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये अचार लेकर आ गए। तो और बस अब रोटी वोटी मेरी खाना की तैयारी हो, खाना बना दी मैं। और बस अब जैसे ये आते हैं, मैंने अपने लिए, हाँ मैं रोटी नहीं, अपने लिए चावल उबाले हैं। तो बच्चे और मैं चावल और सब्जी, मुझे ज़रूरी नहीं है कि चावल के साथ दाल या कढ़ी ऐसा कुछ चाहिए, मैं सब्ज़ी के साथ भी खा लेती हूँ। और मेरे हाथ से तो बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ, अगर उनको दूंगी ना डाल के अपने हाथ से खाने के लिए तो वो नहीं खा सकते, लेकिन मेरे हाथ से तो कुछ भी खा लेते हैं। तो बस इसके पापा की वेट करती हूँ। मयंक और मयंक के पापा आ गए थे, उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया है, मशीन चालू कर दी, क्योंकि कपड़े धुलते रहेंगे और फिर बाकी का काम भी होता रहेगा। क्योंकि जब से क्लास ज्वाइन की ना, तो कपड़े धोने का टाइम यही है दोपहर का मेरा। तो इसमें वही है कि अलग अलग करना पड़ता है मुझे, क्योंकि कलर कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो कलर छोड़ते हैं। तो लाइट कलर, वाइट कलर जो होते हैं ना, वो कपड़े पहले डालती हूँ। एक बार पता है क्या हुआ, ध्रुव ने ना कोई ऐसे कपड़े डाल दिए थे उसके
इसमें कलर उतरता था और उसके कारण मेरे एक सूट भी ख़राब हो गया। अब मैं सोच रही हूँ इसको ना डार्क कलर के मतलब रंगवा लूँ। बिल्कुल नया सूट जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तो उसको भी मैंने भी फेंका नहीं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब भी हो जाती है ना, उसको मैं सोचती थोड़ा सा कुछ नया करके यूज़ कर सकूं। तो वो बहुत मतलब पिंक कलर का सूट था और मेरा, और उसको मैं सोची जैसे डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर का मैं उसको रंगवा के दोबारा पहन सकती हूँ। और इधर साथ साथ में मशीन चल रही है, टेबल साफ़ कर देते हैं बच्चे को, क्योंकि मयंक तो गया है ट्यूशन। संडे को उसकी क्लास लगी हुई है, एक्स्ट्रा क्लास है ट्यूशन की, तो उसमें चला गया। और ध्रुव है जो देखो सामने कार्टून चला के बैठा है, इसको कार्टून इतना अच्छा लगता है। उसको गेमिंग चैनल से अलग करी तो कार्टून में आ गया। पर मुझे गेमिंग चैनल में ना कई ऐसे जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तो बच्चों को कार्टून ही देख ले, इसमें कभी भी कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होते हैं जो बच्चों के सामने ना बोले जाएं। इधर मशीन चला दी, इधर मैं क्या कर रही हूँ, सारे घर में जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा है ना, उसको सबको समेट रही हूँ और बर्तन को इकट्ठा कर रही हूँ। क्योंकि पता है बच्चे कहीं भी पानी पीते हैं वहाँ रख देंगे, मतलब कोई वो नहीं है। और आजकल ध्रुव को क्या हो रहा है कि वो दूध के अंदर वो बॉर्नविटा डालता है और कप में मिलाकर, मतलब पूरे दिन रोटी कम खा रहा है, लेकिन हाँ वो अच्छा है कि दूध दही खा रहा है। तो अब मैं उसके लिए फ्रूट्स पड़े हुए थे मेरे पास, वो भी पपीता पड़ा हुआ था और बिल्कुल मीठा था, ध्रुव के लिए लेकर आई। लेकिन सारे वो फिर थोड़ी भी खा नखरे कर रहे, पाऊंगा। इन चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा नखरे करता है, खाना ही नहीं चाहता। और इधर देखिए अब मैं बालकनी में बैठ के बर्तन मांज रही हूँ। आज इतना बुरा हाल हो गया ना कि बस पूछो मत, जो कभी नहीं सोचा था वो भी करना पड़ता है। ये ना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है मेरे लिए, चैलेंजिंग टाइम वो हो जाता है काम। क्योंकि ध्रुव ने कुछ गड़बड़ कर दिया जिसके कारण मैं रसोई में बर्तन मांज इकट्ठा तो रसोई में की थी, लेकिन फिर टब में भर भर के मेरे को बालकनी में लाना पड़ा। क्योंकि बाथरूम मैं बर्तन नहीं मांजना चाहती, क्योंकि वहाँ पे नहाना धोना होता है, मैं वहाँ बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे मैं बालकनी में भी नलका लगा रखा है ना, तो वहाँ पे मैं बर्तन मांज रही हूँ। और आपको ये भी दिखाऊंगी किस कारण मुझे यहाँ मांजना पड़ रहा है। ध्रुव ने मतलब इतना गड़बड़ कर दिया ना, करना कुछ चाहती थी मैं और उसने कर कुछ दिया, जो मैं बर्तन मांजते ही आपको दिखाऊंगी भी कि क्या गड़बड़ किया उसने। तो ये पहले का वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ, बाद में आपको दिखा रही हूँ कि क्या गलती करी है ध्रुव ने। देखिए बर्तन कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे मेरे, मतलब सुबह नाश्ते के और दोपहर के खाने के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो मेरे दोनों बच्चों मिलकर मतलब कि अगर 5 बार पानी पियेंगे ना तो 10 गिलास तो वो ऐसे ही निकाल देते हैं। और ये देखिए मुझे सिर्फ पाइप चेंज करना था, क्योंकि पाइप जगह जगह से लीक कर रहा था, तो वो जब पानी फैल रहा था इधर उधर। लेकिन मैंने कहा कि मैं मतलब मेरे से खुल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि प्लम्बर को बुलाकर चेंज करवा दूँगी। ध्रुव ने क्या किया, पूरे को हिला दिया और ऊपर का जो है ना पूरा सिस्टम वो भी तोड़ दिया उसको हिलाकर। तो मैं सोची कि अब जब टूट गया ना तो अच्छी तरीके से साफ़ सफाई भी कर लूँगी। नाली भी मैंने मतलब काफ़ी हद तक क्लीन करी है। बहुत ज़्यादा नाली के अंदर ना इतने ज़्यादा वो जम जाता है ना, जैसे घी हो या तेल हो चिकनाहट, तो अब मैं उसको गर्म पानी देकर साफ़ भी कर लूँगी। तो इस कारण मुझे मतलब कि बालकनी में बैठ के बर्तन मांजने पड़े। आपको पता चल गया होगा 8। और पता है क्या हुआ कि मशीन मैंने चलाने का क्या हुआ कि अगर आज टंकी सुबह मैंने मोटर नहीं चलाई तो उसके चक्कर में ना ये कपड़े तो मेरे धुल गए हैं, ये कपड़े तो मेरे धुल गए, इसको सुखाना रह गया। और वो भी आज मशीन तो लगा लिया, लेकिन क्या हुआ कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया। पानी है इतना है कि जैसे कि हमारे जो थोड़े मोड़े जो काम होते हैं ना रोज़मर्रा के, जो बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर बच्चे बाथरूम चले जाएं तो फिर उसमें बहुत ज़रूरी है, और बर्तन मांजना बहुत ज़रूरी काम है एक, तो मतलब बार बार हाथ धोना होता है, तो इसके लिए पानी इतना ही है। तो मैंने अभी क्या किया कि स्टॉप कर रखा है मशीन को, मशीन का काम अभी रोक दिया है, क्योंकि अगर मशीन का काम करने लगी तो फिर बाकी का काम सारा रुक जाएगा। तो रात को जैसे ही मतलब 11 बजे के आसपास ना पानी आता है साफ़। अभी अगर चलाऊँगी ना आ तो अभी जाएगा, लेकिन गंदा पानी आता है, तो फिर टंकी में गंदा पानी नहीं चढ़ना चाहिए। तो रात को चलाऊँगी 11 बजे के आसपास, वो भी चेक करूँगी पहले।
और अगर पानी आ जाता है ना साफ़ तो मशीन का काम रात को ही ख़त्म करके सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह वही क्लास, वही भागा दौड़ी नहीं होता। और अभी तो यहाँ रात के खाने में मैंने बनाया है दाल। मुझे अच्छी लगती है दाल, आप कई दिनों से पता है रात को मैं दाल बना रही हूँ। बच्चे भी खुश हैं और मैं इनके पापा भी खुश हैं, और मुझे भी दाल बहुत अच्छा लगता है। रात को रोटी की जगह दाल 2 कटोरी पी के सो जाओ, अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ।